हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिक्स। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे अपने पोर्शन पे पढ़ते हैं डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म का देखो डेफिनेशन क्या दिया हुआ है कि द वर्ड रिप्रेजेंट अ केमिकल मॉइटी। मॉइटी मतलब एक हिस्सा, ठीक है। मतलब यह केमिकल का एक हिस्सा है जो कि हम एडमिनिस्टर करते हैं व्हेन एडमिनिस्टर टू एन इंडिविजुअल, ठीक है। किसी एक व्यक्ति को हम देते हैं तो उसके अंदर क्या आता है, चेंजेस आता है, ठीक है। वो वाइटल फंक्शन करता है। क्या वाइटल फंक्शन कर रहा है? एक ड्रग और उसका डोजेज फॉर्म है ना, किस में? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मतलब जीवित व्यक्ति, जीव में। सिर्फ व्यक्ति नहीं, ये जानवरों में भी होता है, ठीक है। तो ये है एक डेफिनेशन डोजेज फॉर्म का। और देखो WHO ने क्या बताया है कि ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम किस भाव से देते हैं, उसको दिया जाता है कि किसी पर्सन, किसी पेशेंट को उसका फिजियोलॉजिकल और उसका पैथोलॉजिकल बदलाव हम कर सके और उसके वजह से पेशेंट को क्या मिले, बेनिफिट। पेशेंट को क्या मिलेगा, बेनिफिट, ठीक है। तो ये है एक इंट्रोडक्शन डोजेज फॉर्म का। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब जानेंगे कि फॉर्मुलेशन क्या होता है, एक्सिपिएंट क्या होता है, प्रिपरेशन कैसे किया जाता है ड्रग और उसके डोजेज फॉर्म का। तो चलिए जानते हैं फॉर्मुलेशन क्या होता है ड्रग का। फॉर्मुलेशन मतलब बनाने का तरीका, उसकी विधि, कैसे हम एक ड्रग को बना रहे हैं। सो डेफिनेशन है मेथड ऑफ कंबाइनिंग एक्टिव ड्रग टू प्रिपेयर डोजेज फॉर्म सच एज बाइंडिंग, सस्पेंडिंग, स्वीटनिंग एजेंट एंड प्रिजर्वेटिव्स। मतलब यह एक विधि है जिसमें हम कंबाइन करते हैं कि क्या कंबाइन करते हैं, एक्टिव ड्रग को क्या बनाने में, डोजेज फॉर्म, ठीक है। तो हम उसके लिए करते हैं बाइंडिंग, सस्पेंडिंग, स्वीटनिंग, प्रिजर्वेटिव्स। आपने देखा होगा कभी भी किसी एक ड्रग का आप देखो पीछे में उसमें जो लिखा होता है, मेंशन्ड होता है, उसमें लिखा होगा प्रिजर्वेटिव्स इतना, स्वीटनिंग इतना, ठीक है। तो ये सारे पोर्शंस होते हैं जो क्या बना रहा है हमारा फॉर्मुलेशन ड्रग, ओके। तो चलिए बाइंडिंग क्या होता है। बाइंडिंग जैसे कि पाउडर्ड दो पाउडर हैं, उससे हमको टैबलेट बनाना है सॉलिड, तो हम बाइंडिंग एजेंट का यूज़ करेंगे जिसके वजह से वो आपस में एक मतलब बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया बाइंडिंग एजेंट। उसी प्रकार सस्पेंडिंग है, स्वीटिंग है, प्रिजर्वेटिव्स है। प्रिजर्वेटिव्स का काम सबको पता ही है कि ज़्यादा दिन तक उसकी शेल्फ लाइफ बनी रहे, वो मेडिसिन टिका रहे, ठीक है। तो प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ होता है। ये सिर्फ ड्रग के फॉर्म में, मतलब मेडिसिन में ही यूज़ नहीं होता। आप खाने पीने के भी सामान में देखो उसमें लिखा होगा प्रिजर्वेटिव्स, मतलब उसको काफ़ी टाइम तक हम कैसे उसका जो मतलब लाइफ है उसको कैसे हम एक्सटेंड करें, उसके लिए प्रिजर्वेटिव्स है ना। अचार वगैरह में भी प्रिजर्वेटिव्स डाला जाता है। जूस होते हैं जो टेट्रा वाले जो पैकेट्स आते हैं उसमें भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो ये हो गया एक बेसिक आपका फॉर्मुलेशन। अब जानते हैं एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं। चलिए जी जानते हैं एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं। तो एक्सिपिएंट्स आर एडेड टू मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट, ठीक है। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि जैसे कि अगर कोई टैबलेट है और आपको उसका स्वाद बहुत ही कड़वा लग रहा है तो हम क्या ऐड करेंगे उसमें, एक्सिपिएंट ऐड करेंगे जिसकी वजह से उसका स्वाद कुछ बेहतर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मतलब मास्क मतलब कवर करने के लिए, किसी को ढकने के लिए, इसका स्वाद खराब है तो हम थोड़ा सा एक्सिपिएंट डाल करके उसके स्वाद को कवर कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टू इंक्रीज बल्क ऑफ एक्टिव ड्रग, अगर कोई ड्रग है उसका क्वांटिटी कम है तो हम एक्सिपिएंट डालते हैं तो उसमें उसका थोड़ा बल्क मतलब थोड़ा सब्सटेंस ऐड हो जाता है, पर उसके वजह से आपके बॉडी में कोई अलग से फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होगा। कहने का मतलब है कि अगर वो एक्सिपिएंट ऐड कर रहे हो तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। समझ में आई बात? सिंपल सी चीज़ है एक्सिपिएंट। अच्छा मास्क करे तो स्वीटनिंग एजेंट भी डाला जाता है कभी कभी हल्का फुल्का, ताकि थोड़ा सा टेस्ट बेटर हो जाए, ठीक है। अब आते हैं व्हीकल्स। व्हीकल क्या होता है, तो
टू डिजॉल्व ड्रग इनटू द फॉर्मुलेशन, अगर आप इसको अच्छे से अगर डिफाइन करोगे तो प्रिपरेशन ऑफ डोजेज फॉर्म मेंट फॉर ओरल और पैरेंटरल यूज रिक्वायर्स लिक्विड कॉल्ड व्हीकल्स। कहने का मतलब है कि ऐसा ड्रग जो कि आप ओरल और पैरेंट्रल मतलब इंजेक्शन के थ्रू, या फिर ओरल में जैसे कि सिरप हो गया, तो जैसे कि ड्राई पाउडर होता है, बचपन में देखा होगा ड्राई पाउडर है और उसको हमको सॉल्यूशन बना के पीना है, तो मम्मी क्या करती थी, पानी में ऐड करके पिला देती थी, ठीक है, या फिर एक थोड़ा सा लिया और चम्मच से पानी में घोला और पी गए, ठीक है। जैसे इनो हो गया, इनो क्या करते हैं हम, ग्लास में फाड़ा, डाला, पानी डाला, तो वो क्या है, एक लिक्विड फॉर्म हो गया ना, लिक्विड में चेंज हो गया। उसी तरह से व्हीकल एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, ठीक है। व्हीकल क्या है, फार्मास्यूटिकल, ठीक है, मतलब फॉर्म है एक तरह से, जिसको हम क्या करते हैं, ओरल और पैरेंट्रल यूज़ में हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा इंजेक्शन की छोटी छोटी वायल आती है, उस वायल्स में क्या, ऐसे वायल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, ड्राई पाउडर भरे होते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, इसमें पानी ऐड किया या जो भी, सिर्फ मतलब नॉर्मल पानी नहीं, ठीक है, वाटर फॉर इंजेक्शन ऐड करके इसको डाइल्यूट कर दिया और फिर इंजेक्शन से लेकर के हमको एडमिनिस्टर कर देते हैं। तो ये पैरेंट्रल यूज़ भी हो गया, मतलब इंजेक्शन के थ्रू भी, और ओरल में जैसे सिरप वगैरह हो गया, ठीक है। तो काफ़ी सारे फॉर्म्स हो गए। तो ये हमने पढ़ा एक्सिपिएंट्स और व्हीकल्स। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मुलेशन, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड सेफ एंड इफेक्टिव डोज ऑफ ड्रग टू एन इंडिविजुअल। किसी पेशेंट को हमको देना है ड्रग, तो उसको इस प्रकार से दे या ऐसे दे कि वो सेफ हो और उसका इफेक्ट जो हो वो पॉजिटिव हो, ना कि कोई गलत इफेक्ट हो जाए, ठीक है। दूसरा है टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बाई प्रिवेंटिंग द ड्रग फ्रॉम फिजिकल एंड केमिकल डिटोरिएशन। डिटोरिएशन मतलब क्या होता है, खराब होना। तो हमको इंश्योर करना होगा कि जो भी ड्रग हम दे रहे हैं वो फिजिकली और केमिकली एकदम सुरक्षित हो। ऐसा नहीं कि टूटा फूटा टैबलेट खिला दिया या टूटे फूटे जो एम्प्यूल्स होते हैं उसकी इंजेक्शन डाल दिए, ऐसा नहीं करने आए, ठीक है। उससे उसकी केमिकल डिटोरिएशन हो सकता है, मतलब उसके इंग्रेडिएंट्स, एक्टिव ड्रग इंग्रेडिएंट्स क्या खराब हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा है टू मास्क द बिटर ओडर एंड टेस्ट ऑफ द ड्रग। फॉर्मुलेशन में मैंने बताया एक्सिपिएंट तो बहुत ख़राब टेस्ट है, तो हम उसको मास्क कर सकते हैं, ठीक है। चौथा है टू प्रेडिक्ट थेराप्यूटिक एफिकेसी ऑफ द ड्रग। हाँ, तो एफिकेसी क्या होता है कि वो काम कैसे कर रहा है, ठीक है, उसकी क्या क्षमता है। तो फार्मास्यूटिकल उसका क्या मतलब, कैसा इफेक्ट हो रहा है, थेराप्यूटिक वे में हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पांचवा है टू इन्हेंस द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। बायो अवेलेबिलिटी होता है कि हमने खाया, ठीक है, वो मेटाबोलाइज हुआ, एक्सक्रीट हुआ, तो उसके वजह से जो वो अपना जो बॉडी में वो जो इफेक्ट दिखा रहा है, तो वो होता है बायो अवेलेबिलिटी। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है, हमने खाया, वो पहले डाइजेस्ट हुआ, फिर एब्जॉर्ब हुआ, फिर मेटाबोलाइज हुआ, फिर एक्सक्रीट हुआ, ये हो गया बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। फिर है छठा टू अचीव ऑप्टिमम एंड रेट कंट्रोल्ड ड्रग एक्शन, ठीक है, कितना हमको मतलब ऑप्टिमम है ना, जितनी ज़रूरत हो उतना उसका यूज़, ठीक है। टू प्रिवेंट डिग्रेडिव एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड ऑन द ड्रग फॉलोइंग ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। कोई ड्रग ले रहे हैं, उसके वजह से कोई आपको गैस वैस की प्रॉब्लम ना हो, तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे वो देखना होता है। बहुत बार होता है ना कि आपको डॉक्टर ने कोई टैबलेट लिखा, उसके पहले एक गैस की टैबलेट दे देते हैं ताकि उसके वजह से गैस फॉर्म ना हो, ठीक है। उसके बाद है आठवां कि किसी भी मतलब ड्रग को आपको सेफ रखना है, उसमें कोई भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन मतलब खराब होना, ठीक है, कंटामिनेट ना हो जाए, माइक्रोबियल उसमें माइक्रोब्स ना बैठ जाएं, उसके वजह से कितनी प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। तो आपको अपने ड्रग को प्रोटेक्ट करना है। नौवा है टू इन्हेंस बोथ पेशेंट एंड प्रिस्क्राइबर्स एक्सेप्टेंस। देखना है कि प्रिस्क्राइबर जो है मतलब आपके डॉक्टर और पेशेंट दोनों का एक्सेप्टेंस है कि नहीं,
एज अ फार्मासिस्ट यू हैव टू इंश्योर, ठीक है। 10वां है कि जो भी आपको टू प्रोवाइड वेरियस डोजेज फॉर्म बेस्ड ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, जैसे ओरल, तो ओरल मतलब आपको मुंह से वो कंज्यूम करना है, जैसे टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सिरप हो गया, सस्पेंशन हो गया, ये हो गया ओरल, ठीक है। तो ये फिर प्लस सेमी सॉलिड हो गया जिसमें लोशन हो गया, ऑइंटमेंट मतलब आपको लगाना है ऊपर, कुछ एरोजॉल्स होते हैं, स्प्रेज होते हैं। फिर लिक्विड डोजेज फॉर्म्स होते हैं जैसे कि इमल्शन, सस्पेंशन, ये सब बताऊंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको डोजेज जैसा आपको बताया जाएगा उसी तरीके से आपको वो एडमिनिस्टर करना है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म। जैसा कि आप देख सकते होगे कि डोजेज फॉर्म्स भी चार कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सॉलिड में देखो पाउडर होता है, एफरवेसेंट पाउडर्स होते हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, टैबलेट होते हैं। टैबलेट भी ना बहुत टाइप्स के होते हैं। पहला है अनकोटेड, किसी भी प्रकार का उसमें कोट नहीं होता है। दूसरा है शुगर कोटेड, शुगर कोटेड क्यों होगा, ताकि टेस्ट मास्क हो पाए, ठीक है। फिल्म कोटेड होता है, एंट्रिक कोटेड है, रिटार्ड टैबलेट्स हैं, और फिफ्थ है मतलब पेलेट्स और इम्प्लांट्स, ठीक है। और उसके बाद आता है लोजेंजेस, कैप्सूल, पिल्स। लोजेंजेस समझा, जो आप खाते हो, स्ट्रेप्सिल्स, विक्स, ये सारे लोजेंजेस होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके इनके बारे में भी पढ़ना है। पहले मैं क्लासिफिकेशन समझा देती हूँ, एक बार ऊपर से ओवरव्यू दे देती हूँ। दूसरा है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। सेमी सॉलिड से क्या समझ में आया, ना कम्प्लीटली वो सॉलिड है, ना कम्प्लीटली वो लिक्विड है। तो उसमें है लिनीमेंट्स, ठीक है, लिनीमेंट्स होते हैं, लोशन होते हैं, ऑइंटमेंट्स होते हैं, पेस्ट होता है, प्लास्टर है, जेल है, जेलीज है, इनहेलेंट्स है, ठीक है, एरोजॉल्स, स्प्रे, सुपोस्ट्रीज, ट्रांसडर्मल अडहेसिव पैचेस। एक एक टॉपिक को हम अच्छे से विस्तार से आगे पढ़ने वाले हैं, तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है। फिर लिक्विड डोजेज फॉर्म, जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है। एक्वस सॉल्यूशन, जिसमें सिरप हो गया, लिंटस हो गया, इंजेक्शन होता है। एक्वस मतलब वाटरी, ठीक है। फिर सस्पेंशन होते हैं, इमल्शन है, ठीक है। अल्कोहलिक सॉल्यूशन, अल्कोहल होता है, जैसे स्पिरिट हो गया, एलिक्सर हो गया, है ना। फिर होते हैं एक्सट्रैक्टिव्स, टिंक्चर, सॉलिड एक्सट्रैक्टिव्स, ठीक है। एनीमा होता है, रिटेंशन एनीमा, इवैक्यूएशन एनीमा। फिर होते हैं ऑप्थेल्मिक, आँखों के लिए। ऑप्थेल्मिक में होता है आई ड्रॉप और आई लोशन। फिर ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन, फिर होता है ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स और इमल्शन, ठीक है। फिर है चौथा स्पेशल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये क्या होता है ना, ऑक्यूलर या फिर ऑक्यूसर्ट्स, थेराप्यूटिक इंसर्ट्स, ठीक है, उसको इंसर्ट्स किया जाता है। फिर है प्रोजेस्टासर्ट्स, ठीक है। फिर होते हैं लिपोसोम्स, प्रोड्रग और माइक्रो कैप्सूल इन द एंड। तो ये हो गया आपका एक क्लासिफिकेशन, अच्छे से पढ़ लेना इसको। एक टॉपिक को हम दोबारा से पढ़ेंगे, जैसे कि पाउडर क्या होता है, एफरवेसेंस पाउडर क्या होते हैं, ग्रैन्यूल्स क्या होता है, ये सब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।